हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका पार्ट है a, ये पार्ट है आपका b, ये पार्ट है c और ये पार्ट है d। तो सबसे पहले मैं ध्यान से देखना, सबसे पहले हम a पार्ट को देखते हैं। तो a पार्ट में क्या है, यहाँ पे 32 डिग्री है और यहाँ पे कितना है x, और ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल ही वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले ए पार्ट का। सॉल्यूशन ए, हाँ तो सॉल्यूशन ए में करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि जो ये सामने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि आपको x इक्वल्स टू 32 डिग्री, और रीजन क्या देना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन करते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि बी पार्ट में जो है, क्या यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट है, क्या ये सामने सामने है। आप देखोगे यहाँ पे 43 डिग्री के सामने ये वाला एंगल है, लेकिन यहाँ तो x है नहीं, x कहाँ पे है, ऊपर। तो ये और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, 43 और x दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन, जब भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, लीनियर पेयर। तो आपको लिखना क्या है, 43 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180। यहाँ तो लिख दोगे आप यहाँ पे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, या लिख देना यहाँ पे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसलिए 180 आया है। तो इसके बाद आप x को यहीं रखना है आपको 180, और माइनस हो जाएगा 43 डिग्री। तो x की वैल्यू इसमें से आप 43 माइनस करो तो आपका 137। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 137 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सी पार्ट देखो इसका, सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन सी, ये फिगर है यहाँ पे, ये 83 है, और ये बिल्कुल सीधी लाइन पे देखो, ये सीधी लाइन पे यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। तो आपको लिखना क्या है, 83 डिग्री प्लस 6x प्लस 19 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन वही लिखोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। फिर आप क्या करो, इनको कैलकुलेट कर लो। 6x को आपको यहीं रखना है, और ये कितना ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का 83 डिग्री और माइनस का 19 डिग्री। तो 6x इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, इसमें से इन दोनों को एक साथ करके भी कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 180, और दोनों माइनस के मिला के कितने हो गए, 102। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे 102, तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 78। और यहाँ पे x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 6, और एक कटेगा 13 पे। तो x इक्वल्स टू 13 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 डिग्री आंसर। अब सॉल्यूशन सी डी पार्ट को देखेंगे। तो डी पार्ट में क्या है आपके पास, डी पार्ट में आप ध्यान से देखना फिगर को, ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके पास, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन डी, ठीक है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सॉल्यूशन डी में क्या करेंगे हम, 3x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन डी। सॉल्यूशन डी, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 62 डिग्री। यहाँ पे 62 है, तो 62। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे कि वर्टिकली अपोजिट हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखोगे आप यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो। 3x इक्वल्स टू 62 माइनस 2। तो 3x 62 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 60 डिग्री। x को ऐसे रखना है 60, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कटेगा 20 डिग्री पे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 डिग्री
आंसर। इस तरह से आपके जो सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स वाई एंड जेड। आपको इस फिगर में एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि जो वाई है, वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा यहाँ पे। और जो जेड है, जेड यहाँ पे किसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल में तो है नहीं, तो आप देख सकते हो कि 30 और जेड मिला के 180 हो जाएगा, या फिर जेड और वाई मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन में कि y इक्वल्स टू 30 डिग्री और रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू आगे फाइंड आउट होगी हमारे पास। y के बाद देखोगे आप z प्लस 30, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है z और 30 मिला के। तो z प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, रीजन सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सम कितना होता है 180। तो z प्लस 30 इक्वल्स टू 180 और z इक्वल्स टू 180 और प्लस का 30 है तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है x। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि z जो है वो z किसके इक्वल है, z के अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल बात करेंगे तो ये x प्लस ये 90 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के सिंबल की वैल्यू कितनी होती है 90। नाउ अब ले देता हूँ मैं z इक्वल्स टू x प्लस 90। ध्यान रखना कि ये वाला जो सिंबल है, इस तरह का सिंबल, इस वाले सिंबल की वैल्यू कितनी होती है 90 होती है। अगर कभी क्वेश्चन में अगर एक ऐसी लाइन है और यहाँ पे इस तरह से बना जाए तो आप इसको 90 नहीं लिखा होता है यहाँ पे, आप अपने आप समझ जाओगे कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस 90। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए z की x और z की वैल्यू कितनी है आपके पास 150, तो आप यहाँ पे लिख दो 150 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ 150 डिग्री माइनस 90 इक्वल्स टू x, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू x आ गया। तो यहाँ देयरफॉर इनकी वैल्यू तो y इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 150 डिग्री आंसर। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट करें।